हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करके ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, तो ऑप्शन देखिए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, फिर है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, फिर है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, फिर है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि जब कोई बच्चा कार्य करके क्या हो रहा है, ऊब रहा है, यानी कि उसे बोरियत महसूस हो रही है उस कार्य को करने में, तो यह किस बात का संकेत होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, संभवतः जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके कारण बच्चा ऊबने लगता है, बोरियत महसूस करने लगता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यतः रुचिकर कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा कार्य होगा जो कि रुचिकर नहीं होगा। तो ऑप्शन है इसमें खेल, कौशल व्यवसाय, वकालत या लगातार कार्य करना। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कार्य होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लगातार कार्य करते रहना रुचिकर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ठीक है, तो विद्यालय के अंदर लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, फिर है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, फिर है पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना, फिर है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इसमें आंसर देखिए कि कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके कारण जिसे क्या होगा कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर है, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, नियम कैसे काम करता है यह स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, फिर है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, फिर है इसमें विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, फिर है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, तो समझ के लिए शिक्षण पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन जो सी है वो रॉन्ग है, यानी कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ये नहीं क्या कहा जा सकता है कि वह इसलिए बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें, कथन प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं यह। ठीक है, तो ये कथन जो है प्रायः जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, गणित में कमज़ोर होती हैं, तो यह क्या चीज़ को दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, फिर है सत्य धारणा है, फिर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा राइट, तो वो होगा ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ठीक है, अब आगे है इसमें, निम्न में कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चिंतन की प्रक्रिया में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि किस विषय पर चिंतन नहीं किया जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन है चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियाँ, क्रियाएं या भाषा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांसपेशीय क्रिया, जो कि चिंतन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, फिर है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, फिर है नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, तो मूल्यों का जो वर्गीकरण है वो आध्यात्मिक मूल्य भी है, नैतिक मूल्य भी है और सांस्कृतिक मूल्य भी है। तो जो सम्मिलित नहीं है तो वो कौन सा सम्मिलित नहीं है, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ठीक है, तो ये वाला इसमें राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, अब आगे है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे को में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। ठीक है, तो कौन सा चिंतन सबसे सर्वश्रेष्ठ है एक बच्चे के अंदर, तो ऑप्शन देखिए इसके, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन, फिर है प्रत्यात्मक चिंतन, फिर है तार्किक चिंतन। ठीक है,
तो कौन सा चिंतन जो सर्वश्रेष्ठ है, वो ऑप्शन डी तार्किक चिंतन, यानी कि किसी भी विषय पर तर्क के आधार पर अगर वो क्या करता है, चिंतन करता है, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर अगला है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो यानी कोई बच्चा चिंतन कर रहा है तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, क्या मतलब किस चीज़ के लिए बच्चा सोचता है। ठीक है, अब ऑप्शन है इसमें समस्या समाधान हेतु, निर्णय लेने की भावना, फिर है वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बच्चा जो है वो चिंतन कर रहा है तो वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम है उस पर उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इस पर वो क्या करता है, चिंतन करता है। फिर निर्णय लेने के लिए की जो भावना है उसके लिए भी चिंतन बहुत आवश्यक होता है, तो उसलिए बच्चा चिंतन करता है, सोचता है कि किसी फैसले को कैसे लेना है। ठीक है, फिर है वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, ये भी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसके सारे आंसर सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। ठीक है, जन्म के बाद कोई भी बालक है उसमें चिंतन का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन है इसमें 2 वर्ष की आयु के बाद, फिर है 5 वर्ष की आयु के बाद, फिर है 7 वर्ष की आयु के बाद, या 15 वर्ष की आयु के बाद। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन है जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। 2 वर्ष की आयु के बाद किसी भी बालक में क्या होता है, चिंतन का जो विकास है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर इसमें पूछा है कि आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो इसमें ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ठीक है, तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें ऑप्शन देखिए, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर होगा, ये भी राइट नहीं है। फिर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आंसर है वो सही है कि जैसे विद्यार्थियों को, जो मंदबुद्धि बच्चे अगर वो आपकी कक्षा में बैठ जाते हैं, आपकी कक्षा में उन्हें बैठने को कहा जाता है, तो वो उन्हें कैसे सिखाएंगे, उनकी टेक्निक से सिखाएंगे। ठीक है, बच्चे कैसे सीख लेते हैं जो मंदबुद्धि बालक हैं, तो उनकी जो टेक्निक होती है वह खुद सीखेंगे और उसके अनुसार ही बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ठीक है, तो यदि पूछा गया है कि कक्षा में कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर जगह पर बहुत एक्टिव रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, फिर है उसकी कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, फिर है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के काम देंगे, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के जैसे जो टास्क हैं वो अगर बच्चे को दिए जाएं तो वह क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि जो अपेक्षित जो व्यवहार है, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है, तो उसके जो पुनर्बलन के जो फलस्वरूप क्या होगा, व्यवहारात्मक विकास होगा। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो ऑप्शन देखिए इसमें, शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, या सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, तो ये होगा इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑपरेंट अनुबंधन। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है इसमें आयु, लिंग, वैवाहिक स्थितियाँ, आवासीय स्थान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, आयु। ठीक है, आगे है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो कौन कौन से चरण आते हैं चिंतन के सूचना प्रक्रमण में, तो ऑप्शन देखिए इसमें, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, या श्रेणीकरण। ठीक है, तो कौन इसको सीक्वेंस में रखना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, जो तो देखिए पहला इसमें सबसे पहले क्या आता है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, यानी कि पहले पूर्व प्रक्रमण होगा, फिर नेक्स्ट होगा
श्रेणीकरण करना, फिर है प्रतिक्रिया चयन और फिर क्या है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, तो ये इसका जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के चरण इस तरह से आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे इसमें, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, ठीक है, यानी कि पूछा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है इसमें, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, फिर है उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन को बढ़ाने को औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, फिर है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, फिर है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, फिर है यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह क्या करती है, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने शब्द जो प्रश्न के शब्द हैं उनको बदलती है। मोनिका की जो ये प्रवृत्ति है वो क्या प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, फिर है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, फिर है अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है, फिर है मोहन को पक्ष लेकर के लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता दे रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या क्या है, राधिका को पहले सवाल पूछा और उससे सवाल का जो जवाब है वो ना मिलने पर तुरंत मोहन से पूछती है, और मोहन जब नहीं दे पाता है आसानी से जवाब तो क्या करती है, उसको लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करती है, अन्य शब्दों में समझाने का प्रयास करती है, जिससे कि वह पता चलता है कि वो क्या हो रहा है वहाँ पर, कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना को दर्शाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डॉट डॉट के कारण रोता है। ठीक है, तो बच्चे की माँ के गोद से जब उसकी दादी ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो यह किस चीज़ को दर्शाता है, किस वजह से रोता है, कारण पूछा है। इसमें ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वियोग दुश्चिंता, वो अपनी माँ के गोद से नहीं आना चाह रहा होता है बच्चा, लेकिन दादी उसे ले लेती है, इस कारण से वह रोने लगता है। अब नेक्स्ट है इसमें, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। ठीक है, तो चिंतन जो होती है, जो सोचते हैं बच्चे, तो वो किस आधार पर सोचते हैं, वो एक अनिवार्य रूप है। किस तरह से पूछा है, ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि के आधार पर चिंतन क्या होता है, एक अनिवार्य रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन है। ठीक है, ऑप्शन है सही हो सकता है, फिर है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, फिर है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, फिर है सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे इसमें, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ऑप्शन है इसमें, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, आप ऐसा कहेंगे ये पूछा गया है, या दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, यानी कि क्या करना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, सही भाषा का प्रयोग करना है, जिसमें कि क्या हो कि रिस्पेक्ट आए शब्दों के अंदर, जिसमें पता चले कि दादाजी आए हैं, इस तरीके के शब्द बच्चों को यूज करने चाहिए। तो आप स्वयं से अगर कहेंगे तो जिससे कि बच्चों को इस बात का वो सीखेंगे। ठीक है, अब आगे है इसमें,
रुचि की प्रकृति होती है। ठीक है, रुचि की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है इसमें जन्मजात, अर्जित, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी दोनों होते हैं। रुचि की जो प्रकृति होती है वो जन्म से भी होती है और अर्जित भी की जाती है। आगे है इसमें अभिसारी चिंतन एक प्रकार है। ठीक है, तो कैसा प्रकार है पूछा है, तो ऑप्शन है इसमें स्वली चिंतन का, यथार्थवादी चिंतन का, सृजनात्मक चिंतन का, या उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा, यथार्थवादी चिंतन का अभिसारी चिंतन एक प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्मृति के प्रकार हैं। ठीक है, तो स्मृति के प्रकार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए इसमें स्थायी स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, अपसारी स्मृति, या रटंत स्मृति। फिर है केवल 3 और 2, यानी कि 3 और 2 हो सकते हैं, या फिर केवल 3 व 4, या 1 2 व 3, या 1 2 4। ठीक है, तो स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें देखिए ऑप्शन जो है वो स्थायी स्मृति भी होती है और निष्क्रिय स्मृति भी होती है, और एक क्या होती है, रटंत स्मृति भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1 2 व 4। ठीक है, 1 2 व 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे है अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। तो अच्छी स्मृति का लक्षण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, शीघ्र विस्मरण, या शीघ्र अधिगम। ठीक है, तो अच्छी स्मृति का लक्षण कौन सा नहीं है? शीघ्र विस्मरण। ठीक है, अच्छी स्मृति होना यानी कि हर चीज़ जल्दी से याद हो जाना, सही से किसी चीज़ को पहचानना, जल्दी से सीख जाना। ठीक है, तो शीघ्र विस्मरण मतलब होगा कि जल्दी से भूल जाना एक अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे छात्र का स्वास्थ्य प्रभावित करता है। तो छात्र का स्वास्थ्य क्या क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन है इसमें स्मृति को, खेल को, चिंतन को, या उपरोक्त सभी को। ठीक है, अगर छात्र का स्वास्थ्य सही नहीं है तो स्मृति को भी प्रभावित करता है, खेल को भी और चिंतन को भी, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को। अब अगला क्वेश्चन है स्मृति का मापन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है स्मृति का मापन? ऑप्शन है धारण शक्ति के आधार पर, स्मरण शक्ति के आधार पर, विस्मरण शक्ति के आधार पर, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धारण शक्ति के आधार पर स्मृति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समय गुजरने के साथ अधिगम सामग्री को भूल जाना कहलाता है। ठीक है, जो अधिगम यानी कि जो सीखने की जो सामग्री है उनको भूल जाना कि कैसे यूज़ किया जाता था, तो समय के साथ साथ उनको भूल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें विस्मृति वक्र, निष्क्रिय स्मृति, बाधा का सिद्धांत, या अनभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको कहेंगे विस्मृति का वक्र। ठीक है, यानी कि भूल जाना, जिसमें क्या होता है कि अधिगम जो क्रियाएं होती हैं, अधिगम सामग्री होती है, उनको भूल जाता है इंसान कई बार। फिर है आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है इसमें जीन पियाजे के द्वारा, क्रो और क्रो के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या हरलोग के द्वारा। ठीक है, तो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ में आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलेंगी।